तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। सभी को राम राम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से आपका भाई भी सही है। तो आज बात करेंगे हम यूपी पुलिस के मेडिकल के बारे में कि किस प्रकार में यूपी पुलिस का मेडिकल होता है और किस प्रकार बंदे बाहर होते हैं यूपी पुलिस के मेडिकल से, और किस किस कौन कौन से पॉइंट में आप बाहर हो सकते हैं या फिर आपको मेडिकल पॉइंट दिया जा सकता है। तो गाइस जानेंगे हम मेडिकल के बारे में। जो यूपी पुलिस का मेरे एक साथ का दोस्त है, तो वही जो है मेडिकल में एक पॉइंट में बाहर हुआ था। अब वो बंदा मेरे साथ मतलब सीआरपीएफ में है, तो उसी के मुंह से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ मेडिकल के दिन, किस क्या क्या पॉइंट मिले थे उसको और क्यों उसको बाहर किया गया। तो जानते हैं अपने प्यारे दोस्त रामेश्वर से। जी सर। हाँ जी, सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बैठा नीचे। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 वाली पहली भर्ती थी, जो जिसमें 45,000 करीब भर्तियाँ थी। उसमें मेरा हुआ था और पहली लिस्ट में ही मेरा ना हो गया था और फिजिकल हुआ था मेरा बरेली। उसके बाद मेडिकल होना था हमारा और मुझे पीएसी मिली थी। पीएसी का मैं पहले सिविल के मेडिकल हुए थे, उसके बाद पीएसी के मेडिकल हुए थे, लगभग 5-6 महीने बाद हुए थे। तो मेरा मेडिकल था सितंबर 2019 में मेडिकल था मेरा। तो हम दिल्ली की जो आपकी अलीगढ़ की 45वीं यूपी वाहिनी है, पीएसी वाहिनी है, उसमें मेरा मेडिकल हुआ था। तो देखिए, मेडिकल होने से होता है तो सबसे पहले तो वहाँ पे डीबी चेक होता है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। एक तो जब होता है जब आपने फिजिकल दिया होगा, फिजिकल दोगे तब होगा। उसके बाद मेडिकल में होता है। तो मेडिकल में क्या होता है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देके जाते हैं, उसके बाद तुरंत आपका मेडिकल शुरू होता है। तो मेडिकल में सबसे पहले आपके पास देखो, जब आप एंटर होते हैं उसके अंदर तो वहाँ 3 डॉक्टर होते हैं। पहला डॉक्टर होता है आइज़ का, आपकी आँखों को चेक करेगा। आँख में वही मेन चीज़ है, कलर विजन दिखता है और आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम चीज़ों को डिफाइन करवा नहीं पड़ रहा है, बस इतना देखेगा। दूसरा डॉक्टर जो होता है वो होता है कानों का। वो कानों की केवल 2 चीज़ें देखता है, कान में छेद तो नहीं है या कान में गंदगी तो नहीं है, बस कान का पर्दा देखेगा, आपका कान का पर्दा साफ है, आप पास हो, बस। उसके बाद जो तीसरा डॉक्टर होता है वो होता है हड्डियों का डॉक्टर। हड्डियों का डॉक्टर में वो आपकी सारी चीज़ें चेक करेगा। उसके जो मेन पॉइंट होते हैं वो 3-4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है उसका फ्लैट फुट चेक करेगा, वो सबसे पहले फ्लैट फुट चेक करेगा। उसके बाद आपका बोलैक्स और नौकनी। बोलैक्स जिसमें पैर क्या है, थोड़े घोंटू थोड़े चौड़े हो जाते हैं, उसे बोलैक्स बोलते हैं। नौकनी जो आपके घोंटू एकदम से चिपक जाते हैं वो नौकनी होता है। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद पूरे शरीर की हड्डियों को चेक करता है, मतलब ऐसे नहीं करेगा कि स्कैन करता है कुछ करता है, वो अपने हाथ से, वो अपने आँखों से देखेगा, टटोला टटेलेगा, अगर और उसे कुछ दिखेगा तो बस वो पॉइंट दे देता है। और वो मतलब नसें भी चेक करता उसे है। कुछ खराब लगे तो तब पॉइंट मिलता है। और वो नसें भी चेक करता है। नस आपकी कोई अगर नस उभरी हुई होगी तो पक्का बाहर करेगा, पक्का पॉइंट देगा आप उसको। कोई हड्डी टेढ़ी दिखेगी तब भी वो आपको पॉइंट दे देगा। और या आपकी मतलब कोई भी चीज़ दिखेगी तो वो पॉइंट दे देगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, मेरा जो मेडिकल था उस दिन, तो मेरा देखो पहला डॉक्टर जो आपका आँखों का और कानों का डॉक्टर था, उसने तुरंत मुझको बस 1 मिनट 1-1 मिनट देखा था। 1-1 मिनट देखने के बाद तुरंत पास कर दिया और आगे बढ़ा दिया। तीसरे डॉक्टर के पास जैसे ही आया तो उसने क्या देखा, मेरा सबसे पहले उसने मेरा फ्लैट फुट देखा। तो फ्लैट फुट में ही उसने 3 बार मेरे को फ्लैट फुट के क्या, एक क्या होता है, एक बोरी होती है जिस पर क्या पानी की भींगी हुई बोरी होती है, उस पर पैर भिगाए जाते हैं, उसके बाद वो चलाता है। तो उसने मेरे 3 बार चलाया और 3 बार पता नहीं उसको कुछ कन्फ्यूजन था दिख रहा था, तो वो उसने पता नहीं फिर वहाँ पे पॉइंट दे दिया मैं फ्लैट फुट का। उसके बाद वो मेरा बोल एक्स वगैरह और नौकरी चेक किया, वो ठीक था। पर उसके बाद जो मेजर पॉइंट हुआ था, मेरी राइट हाथ की ये उंगली हुआ था, इसमें थोड़ा सा आपको पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है। दिखाना एक बार दोबारा से देख सकते हो, ये पॉइंट दिखाया मतलब था कि जो है ना इसकी जो अंगुली है हल्की सी जो ऐसे टेढ़ी है, लेकिन परंतु इसमें इसको पॉइंट मिलना नहीं चाहिए था, तो पता नहीं इसको ऐसा मिला है, किस लिए इसमें हुआ पॉइंट। क्या है, पॉइंट ये होता नहीं है, क्योंकि आपका जो देखो मेन ये 2 उंगलियों का काम होता है कि आपको ट्रिगर इससे चलाना होता ट्रिगर है, प्रेस करने वाली उंगली तो इसकी बिल्कुल सही है। बाकी कोई फंक्शन करने के लिए ये उंगली एकदम ठीक है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि उंगली काम नहीं मतलब कर कि रही क्या होता है वहाँ पर उनको निकालना होता है एक हाँ। एक तरीके से हल्का सा, मतलब कोई भी तो पॉइंट हो तो। फ्लैट फुट और ये 2 पॉइंट मुझे वहाँ पर मिले थे और उसी के चलते मेरे
री मेडिकल भी हुआ था मेरा। री मेडिकल में मेरा फ्लैट बोर्ड पास कर दिया था, लेकिन री मेडिकल मेरा 2-3 दिन बाद ही तुरंत आपको री मेडिकल दे देगा। जहाँ आपका मेडिकल हो रहा होगा उससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ेगा। जैसे आपका मेरा अलीगढ़ हुआ था, उसके बाद मुझे आगरा देने के लिए जाना पड़ा था उधर मेडिकल। तो ये चीज़ें हैं, तो आपका मेडिकल मतलब क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज़ अगर छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो इनमें फोकस ध्यान रखना। अगर आपको कहीं लग रहा है ये पॉइंट हो सकता है, तो उस पॉइंट को डॉक्टर से किसी प्रकार से छुपाने की कोशिश करना। छुपाने का मतलब ये नहीं है कि दिखना, मतलब उसको सहज करने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपके अंदर नोक नहीं है, हॉस्पिटल वाले तो होंगे ना, नोक नहीं है, तो कोशिश करना पैरों को थोड़ा दूर रखने की। अगर आपका बोलेक्स है तो बोलेक्स है तो आपको पैरों के पास रखने की कोशिश करना। तो गाइस अभी यही पॉइंट में बेचारा बाहर हुआ था, लेकिन अभी हमारे साथ है, मतलब ट्रेनिंग करके हम साथ ही पोस्टिंग हुए हैं। तो एक एक जो पॉइंट मिलेंगे, मतलब जो पॉइंट होते हैं, नॉक नहीं हो गया या फिर कोई भी पॉइंट, तो उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। तो अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो साथ ही गाइस जय हिंद और सभी को राम राम।